सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 10th के बच्चों के ऊपर का है। मतलब कि उनको मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा, रियल नंबर, जो कि हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर पहला है। और आज मैं यही पढ़ाने वाला हूँ। और हाँ, आज मेरा ये पहला वीडियो है। सो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट हमेशा करिएगा। आई होप कि आई विल ट्राई माई टू गेट बेस्ट। मैं आप सबको अपना बेस्ट ही दूँ। अभी थोड़ा सा बोलने वोलने में भी हिचकिचाहट हो सकती है, बट उसके लिए सॉरी। और बैकग्राउंड है उसके लिए भी प्लीज़ सॉरी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, यार चैप्टर के एक्सरसाइज को करने से पहले हम पहले जानते हैं रियल नंबर आखिर होता क्या है। व्हाट इज़ ए रियल नंबर। तो देखो, रियल नंबर वो नंबर होता है जो कि हम उसको ना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके। देखो जैसे जैसे ये मैंने एक नंबर लाइन है, ये 0 होता है, इधर 1 2 3, इधर ये 4 है, ठीक है। और यहाँ -1 -2 -3, ठीक है। और हम रियल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो कि हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। जैसे आप बोल देते हो कि 1/2, तो 1/2 किसके बीच में लाइज करेगा? इन दोनों 1 और 2 के बीच में लाई करेगा 1/2, ठीक है। जैसे बोल देते हैं आप 2.5 या फिर 2.6, तो ये जितने भी नंबर हैं इनको हम इस नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उसी को हम रियल नंबर कहते हैं। इसको समझने के लिए मैंने एक चार्ट तैयार किया हुआ, प्लीज़ आप लोग उसे देखो ज़रा, एक मिनट। ये रहा वो चार्ट, जो कि आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हो। ये रियल नंबर है। रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर a/b के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। अ नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b बट द v इज़ नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि a/b के फॉर्म में होना। चलो हमने लिख दिया a/b, ये हो गया हमारा a/b के फॉर्म में। बट जो ये b है ना, ये इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। ये देखो यहाँ 2 इक्वल नहीं है। जैसे 1/0 है, तो डैट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब इरेशनल नंबर है। इरेशनल के अंदर जो बेसिकली मतलब क्लास 10th में आप लोग को पढ़ोगे, √2 हो गया, √3 हो गया, इस तरीके के जितने भी नंबर होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं। उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली होता है एक रेशनल नंबर का फ्रैक्शन हम बोल सकते हैं। फ्रैक्शन वही 1/2 या 3/5, इस तरीके से। तो ये फ्रैक्शन हो गया। और ये तुम्हारा इंटीजर, एक मिनट। इंटीजर का मतलब होता है ये -2 -1 0 1 2 इन्फिनिटी तक। इधर भी इन्फिनिटी रहता है, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी। इंटीजर्स के दो टाइप के होते हैं। एक निगेटिव इंटीजर्स होते हैं जो कि माइनस वाले रहते हैं। जो माइनस वाले जितने भी बंदे रहते हैं वो हैं -2 -1 -5 इज़ डैट। मतलब इधर इन्फिनिटी तक रहते हैं ये भी, ठीक है। ये निगेटिव वाले नंबर हैं, ठीक। ये पॉजिटिव वाले जो इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जिसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, जो बंदे खुशहाल रहते हैं वो। तो पॉजिटिव इंटीजर जैसे तुम्हारा 1 2 3। आई होप कि निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक। अब है होल नंबर। होल नंबर के अंदर एक ज़ीरो होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। देखो, ज़ीरो को और नेचुरल नंबर को मिला दोगे, सॉरी, ज़ीरो को और नेचुरल नंबर को तुम अगर ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारा होल नंबर आ जाएगा। कैसे मैं कह रहा हूँ, देखो, ज़ीरो हो गया, प्लस करने का मतलब उसके अंदर ऐड नहीं कर देना, मतलब एक तरीके से उसके अंदर से आगे लगा देना, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे 1 2 3 4। अगर आप इन सब को सिर्फ लोगे तो ये नेचुरल नंबर होंगे। अगर इस जीरो के साथ ले लोगे ये ब्रैकेट हट जाएगा। अगर ब्रैकेट नहीं रहा, कहने का मतलब कि 0 1 2 3, तब ये होल नंबर हो जाएंगे। आई होप कितना आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार आप लोग ये चार्ट फिर से देख लेना, वीडियो पॉज करके। रियल नंबर यही होता है। चलो अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे। रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? रियल नंबर, जैसे तुमसे कोई क्लास में कोई बंदा टीचर बेसिकली पूछेंगे कि बेटा बताओ आप रियल नंबर क्या होता है, तो तुम रियल नंबर ये बता सकते हो डेफिनेशन। वीडियो पॉज करके आप लोग जो भी लिखा हूँ मैं, मतलब आप देख सकते हो। तो देखो, अ नंबर विच इंक्लूड्स रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स आर कॉल्ड अ रियल नंबर। जो कि मैंने अभी पीछे समझाया आपको, ये पूरा चार्ट। इन सबको इंक्लूड कर दोगे तो ये आपका रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। देखो,
एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें ना कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना होगा, तभी हम ये एक्सरसाइज कर पाएंगे, नहीं तो हम कर ही नहीं सकते, हिल भी नहीं सकता हमसे एक क्वेश्चन। वाकई में ये बहुत ज़्यादा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सो प्लीज़ डोंट वरी। देखो इस एनसीईआरटी में दिया होगा 1.2 थ्योरम है, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये दोनों ही थ्योरम है, दोनों मतलब लिटरली सेम है। तुमको एक लाइन भी दिखाऊंगा एनसीईआरटी में जो कि दिया हुआ है, तो पहले इनके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये है इसका जनरल डेफिनेशन जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का है। द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अनक्यू इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वेयर कंडीशन इसके अंदर भी है, ए इज़ ग्रेटर और इक्वल देन आर एंड आर इज़ ग्रेटर देन बी। नहीं पल्ले पढ़ाना, अरे हम है ना यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रुको अभी मैं समझाता हूँ। और करके मैंने ये लिखा है एकदम इजी वे में। अभी मैं इसके ऊपर एक मतलब क्वेश्चन भी लगवा देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। बोल रहा है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कितने पॉजिटिव इंटीजर्स है? ए एंड बी। कोई ए पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये और ये दोनों क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और ये क्या होने चाहिए? इंटीजर। देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। एक कंडीशन है, मतलब ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये देख के डरो नहीं, ये बहुत इजी कंडीशन है, बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। मैं आपको कराता हूँ। देखो इसको जब तोड़ोगे ना, इसको तोड़ के ऐसे लिखना है हमें, ये डिवीजन के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे जब आप कोई भी नंबर लोगे और यहाँ पे जो आएगा ना, ये रिमाइंडर होता है, डैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर, ठीक है। बस यही इसका फंडा है। अभी मैं इसके ऊपर एक मतलब आपको दिखाता हूँ ये क्या है। आप लोग ये क्लास फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में पढ़े ही होंगे। देखो जैसे कि कंडीशन में लिख देता हूँ पहले, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। ए मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 10, ठीक है, और बी ले लेते हैं हम 3, ठीक है। और हमें इस क्यू की वैल्यू चाहिए और इस आर की भी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो देखो हम सिंपल सा इसको डिवाइड करेंगे। ये बी था ना, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख दो, ठीक, ये ऐसे, और यहाँ पे आपको क्यू की वैल्यू मिलेगी और नीचे था जो था आर की वैल्यू मिलेगी, ठीक। इतना समझ में आया? अब देखो इसको करते हैं हम पहले, इसको जो है ना बेसिकली डिवाइड करेंगे। तो 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 1। हमारी सारी वैल्यू आ गई। क्या आ गई? हमारी सारी वैल्यू आ चुकी है। देखो क्यू ये रहा आपका, ये क्या है? क्यू है इसके अंदर का, ये जो क्यू था ये क्यू है, क्यू की वैल्यू आ गई हमारी, और ये 1 है, ये आर। अब देखो इस कंडीशन, ये जो कंडीशन था हमारा, ये जो कंडीशन था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस पे ये फॉलो कर रहा है कि नहीं? ए हमें मिल रहा है कि नहीं अगर बी क्यू प्लस आर कर रहे हैं तो देखो ए की वैल्यू हमारी क्या थी? 10 थी। ए की वैल्यू क्या थी? 10 थी, ठीक, सॉरी। इस कंडीशन पे ये फॉलो कर रहा है कि नहीं जो हमने ये किया है, मतलब देखते हैं अभी से। तो चलो इसके ऊपर इन सारी वैल्यू को हम इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो ए की तुम्हारी है ए इज इक्वल टू 3 × 3 + 1, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 10 थी, सॉरी। इसकी भी करोगे 3 3 9 + 1 10। तो ये तुम्हारी कंडीशन को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ। और इस कंडीशन को भी फॉलो करने के लिए एक और कंडीशन होती है जो कि 0 से ये बड़ा होना चाहिए आर, ये आर, ठीक है। और ये आर भी ग्रेटर और इक्वल देन ये बी। तो ये हमारा ये सारा जितने भी डिजिट्स आए हैं ये सारे इन सबको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम। सो अभी हमने देखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि ये था ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसको भी फॉलो करने के लिए कंडीशन था हमारा 0 ग्रेटर एंड इक्वल देन आर एंड आर शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल देन बी, ठीक है। अब बुक में अभी एक सेकेंड, ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, डिवीजन का मतलब
वो जो ईजिली जो आप लोग डिवाइड बोलते हो यही है डिवीज़न का मतलब। लेमा का मतलब होता है स्टेप, लेमा का मतलब होता है स्टेप, किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हमें करना, डैट इज़ लेमा, ठीक है। और यूक्लिड्स जो थे हमारे एक महान साइंटिस्ट थे, उन्हीं के बेस्ड है, उन्हीं के बेस्ड पे ये है हमारा पूरा सिस्टम, ये ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, इन्हीं के ऊपर ये बेस्ड है। और एक और है जो कि है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप लोग। ये जो बेसिकली जो यूज्ड होता है ना, इसको बेसिकली जो हम यूज्ड करते हैं, ये यूज्ड होता है फाइंड करने में, क्या फाइंड करने में, HCF फाइंड करने में, जो कि हमें एक्सरसाइज 1.1 में यही फाइंड करना है। और यही सारा सिस्टम लगेगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही हमारा बस सिंपल सा फंडा लगेगा 1.1 में, डेट्स इट, ओके। हाँ, आप लोग बोलोगे ये सर ये लेमा क्यों दिया है, ये एल्गोरिदम का क्या चक्कर है, तो दोनों मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों मतलब एकदम सेम ही है, मतलब एकदम क्लोजली है, मतलब एक दूसरे के, मतलब एकदम कह सकते हो कि मतलब ये दोनों सेम ही चीज़ है। आपको मैं दिखाता हूँ, इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ कि ये हमारे NCERT टेक्स्ट बुक में ही लिखा हुआ है, ये मैं कहीं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर है आपका ये 5 ही है, यहाँ पे दिया हुआ है रिमार्क में, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड, क्या लिखा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम आर द सो क्लोजली इंटरलिंक्ड, मतलब एक ये दोनों मतलब एकदम आस ही पास है, कोई इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलो हम चलते हैं, पहले तुम लोग को एक एग्जाम्पल पहले हम बता देते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइजेस पे। सो गाइस यार अभी हम लोग देख रहे हैं एक एग्जाम्पल, जो कि देखते हैं एग्जाम्पल, फाइंड द HCF ऑफ 125 एंड 45, ठीक है। तो हमें HCF फाइंड करना है। HCF का बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। 125 एंड 45 का हमें फाइंड करना है, किसकी मेथड से, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की मेथड से, जो भी मैंने आपको बताया, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की मेथड से हमें फाइंड करना है। तो उसके अंदर कंडीशन था ना, मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, एक सेकंड, कंडीशन में ऊपर ही लिख देता हूँ कहाँ, हाँ, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की मेथड से हमें इसे फाइंड करना है, चलो इसको फाइंड करते हैं। तो 125 एंड 45 में बड़ा कौन है, तो 125 बड़ा है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 125 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 45 से, ठीक है। ये सब रफ वाला अभी, अच्छा ठीक है, मैं आपको डिटेल में ही बताता हूँ। जैसे 125 45 से 125 को आप जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, ये 90 आएगा, ठीक है, यहाँ पे हम माइनस करते हैं, और यहाँ पे आएगा आपका 35, ठीक है, 35 आ गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ये जो डिवाइड है ये आपको मतलब अपने माइंड में करना है या फिर रफ में करना है, जब आप सोल्यूशन कर रहे होंगे या फिर एग्ज़ाम में या फिर अपने नोट्स में आप बना रहे होंगे, तब के कंडीशन में 125 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 2 प्लस 35, ओके, ये हम लिख सकते हैं। और ये जो मैंने लिखा है ये इस कंडीशन को फॉलो करा कि नहीं, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब इस 125 का काम ख़त्म, अब ये अपने घर में चला जाएगा, कहाँ जाएगा, अपने घर में। अब आता है 45 को टर्न, तो ये 45 है, जस्ट यहाँ पे आएगा नीचे, फिर उसके बाद हम अब यहाँ पे इसकी हम पकड़ेंगे चुटिया, क्या करेंगे, इसकी चुटिया पकड़ेंगे, और ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 35 को 40, सो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 35 ही आएगा, तो यहाँ बचेगा आपका रिमाइंडर 10, ठीक, ये बच गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते, 35 इंटू 1 प्लस 10, इज डैट क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब पारी आता है, और यहाँ पे इसकी भी काम ख़त्म, ये भी अपने घर में चला गया। अब चूटिया किसकी पकड़ेंगे, अब हम इस 10 की चूटिया पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 10 इज इक्वल टू, उसी तरह अब इसको भी डिवाइड करेंगे, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो ये 5 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है, ये जगह हमें जगह जीरो लाना है, हमें जब तक से जीरो नहीं आता तब तक से ये मेथड हमें फॉलो करते चले जाना है।
जैसे ये हम जीरो आ जाता है, चुप मार के इसको, ये जो बंदा दिख रहा है ना यहाँ पे जो खड़ा है, जस्ट मल्टीप्लाई से पहले और इक्वल के बाद, यही हो गया हमारा एच सी एफ। तो आप डायरेक्ट लिखोगे एच सी एफ ऑफ 125 एंड 45 इज ये 5। दैट्स इट, बस इतना करना है आपको। एकदम सिंपल से डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है और कुछ भी नहीं है। और ये जो डिवाइड वाला मैंने आपको फंडा बताई, ये आपको सिर्फ अपने माइंडसेट में करना है या फिर रफ वर्क में करना है बस। सोल्यूशन इसका ये रहा स्टेप वाइज, ठीक है। ये बॉक्स मैंने से समझाने के लिए बना दिया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आप